Everyone, this is Sumit Sharma and we are going to discuss the concept for intrinsic equation of the curve as you can see on the screen. ठीक है, हम यहाँ पे इंट्रिंसिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ओनली डिस्कस करेंगे. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व कैसे फाइंड करते हैं. लेट एस बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व मेजर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ए एट एनी पॉइंट पी. ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को फ़ायदा होगा, बहुत ही क्लियरली और अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. वैसे देखिए एस इज इक्वल्स टू एफ जाई, इस सिंबल को जाई बोलते हैं. जो सिंबल बना आपको दिख रहा है ये यहाँ पे टैन के आगे, यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू एफ जाई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व. अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तब भी आपको बहुत फ़ायदा ही होगा. ठीक है ना. तो दो केसेस बनते हैं इसमें. पहला केस जो है किसके लिए, कार्टेशियन कर्व के लिए. दूसरा केस पैरामीट्रिक कर्व के लिए. लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. देन हम इस जो हमें कार्टेशियन इक्वेशन दी होगी उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, जो यानी एफ डैश एक्स निकालेंगे. और वो डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स टैन जाई के बराबर होगा. ध्यान रखिएगा, टैन जाई और टैन जाई. यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा. क्यों? क्योंकि पैरामीट्रिक के केस में यही टैन जाई टैन फाई बन जाता है. ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो मैंने इसको सही कर दिया बुक में. ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है तो उसको ध्यान रखिएगा. यहाँ पे कार्टेशियन में टैन जाई और पैरामीट्रिक में टैन फाई. टैन जाई की वैल्यू होती है डी वाई बाई डी एक्स ओनली और टैन फाई की वैल्यू होती है आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा. यानी डी थीटा को नीचे लाएंगे तो आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा. एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को एक रफ कॉपी पे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखिए कार्टेशियन के केस में टैन जाई होता है हमारा. टैन जाई की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, इसको ध्यान मत दीजिएगा. और पैरामीट्रिक के केस में हम लिखते हैं टैन फाई. टैन जाई नहीं टैन फाई, इसकी वैल्यू होती है डी आर बाई डी थीटा, आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा. ठीक है, तो हम आगे देखते हैं. ये हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा कार्टेशियन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. एस इज इक्वल्स टू ए से एक्स तक कोई भी वैल्यू होगी ए से एक्स तक, वो आप लोगों को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा क्या लिमिट होगी. यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ. ए से एक्स तक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये. तो आगे हम लोग देखते हैं ए से एक्स तक अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यानी एफ डैश एक्स क्या है हमारा डी वाई बाई डी एक्स है. ठीक है ना. तो उसको डिफरेंशिएट करके हम यहाँ उसका स्क्वायर करके यहाँ रख देंगे अंडर रूट में, तो हमारे पास जो एफ एक्स मिलेगा. तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये दो इक्वेशन ली हमें 1 और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि. तो एलिमिनेटिंग x फ्रॉम 1 and 2 गिव्स द करस्पॉन्डिंग इंट्रिंसिक इक्वेशन. यानी इसमें से हम x और y को जब रिमूव कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, इंट्रिंसिक इक्वेशन मिलेगी. ठीक है ना. s इज इक्वल्स टू एफ जाई, ये होती है एक फॉर्म है इंट्रिंसिक इक्वेशन को, इसको याद रखिए. s इज इक्वल्स टू एफ जाई. दूसरा केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरामीट्रिक के बारे में. आर इज इक्वल्स टू एफ थीटा एक पोलर इक्वेशन है. ठीक है ना. और थीटा इक्वल टू अल्फा एंड फाई इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट. ठीक, तो हमें पता है जो मैंने बताई थी पोलर इक्वेशन के लिए 3 कंडीशन बताई थी. जाई इज इक्वल्स टू थीटा प्लस फाई और टैन फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन डी आर बाई डी थीटा अभी बता चुका हूँ. और एस इज इक्वल्स टू समथिंग कोई लिमिट से ए से समथिंग थीटा तक अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर और बाहर डी थीटा. ये चीज़ आप लोगों ने जब कर्व ट्रेसिंग यानी लेंथ ऑफ द कर्व निकालते थे यानी रेक्टिफाई करते थे कर्व को तो भी पढ़ा होगा, तो याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा. ठीक है. तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे एज इट इज़. ठीक है ना. आर समथिंग 1 प्लस कॉस थीटा जो दिया होता है क्वेश्चन में, जो भी दिया हो. ठीक है ना. और जो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी एफ थीटा. अब क्या करेंगे, इन 3 इक्वेशन का इस्तेमाल करके यानी इसका और इसका और इसका ये लास्ट वाली, इसका इस्तेमाल करके हम थीटा को एलिमिनेट करेंगे. और जो 3 इक्वेशन से थीटा एलिमिनेट करेंगे, जो हमें लास्ट में इक्वेशन मिलेगी वही हमारी रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन होगी. इस पर जब क्वेश्चन